प्रस्तावना। आचार्य चाणक्य, इतिहास का वो महान नाम जिसने केवल एक राजा नहीं बनाया बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। वे महान विद्वान, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अद्भुत रणनीतिकार थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन दुनिया उन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानती है। उनका जीवन कठोर अनुशासन, गहरी बुद्धि और अद्भुत धैर्य का प्रतीक था। उनकी आंखों में एक सपना था, एक शक्तिशाली और अखंड भारत का सपना। चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में संकलित किया। ये सूत्र केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक हैं। इन्हीं सूत्रों का संग्रह है चाणक्य नीति। अध्याय 1, बुद्धिमान और मूर्ख का अंतर। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना वैसा ही है जैसे अंधे को आईना दिखाना। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो उस व्यक्ति से ही घृणा करने लगता है जो उसे सच्चाई बताता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा केवल योग्य लोगों पर ही खर्च करे। अध्याय 2, धन और सुरक्षा की नीति। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में वही उसका सहारा बनता है। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आए कि धन और जीवन में से किसी एक को बचाना हो, तो हमेशा जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता। अध्याय 3, रहने योग्य स्थान। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां ये 5 चीजें ना हों: आजीविका का साधन, शिक्षा का अवसर, सम्मान, सुरक्षा, अच्छे लोग। जहां ये 5 चीजें नहीं होती, वो स्थान मनुष्य के विकास को रोक देता है। अध्याय 4, सच्चा मित्र कौन। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, जब धन न रहे, जब सम्मान न रहे, जब दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा मित्र है। अध्याय 5, जीवन की गुप्त नीति। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को कभी भी सबके सामने प्रकट नहीं करता। वो पहले सोचता है, फिर योजना बनाता है और सही समय आने पर चुपचाप कार्य को पूरा कर देता है। अध्याय 6, शिक्षा का महत्व। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, वे उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि बिना शिक्षा का मनुष्य विद्वानों के बीच वैसे ही अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच बगुला। शिक्षा मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ये ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अध्याय 7, पुत्र का पालन। चाणक्य कहते हैं, 5 वर्ष तक पुत्र को प्रेम से रखें, अगले 10 वर्ष उसे अनुशासन सिखाएं और 16 वर्ष के बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करें। यदि बचपन में ही बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाया गया, तो भविष्य में वही बच्चा माता पिता के लिए कष्ट का कारण बनता है। अध्याय 8, समय की शक्ति। समय संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। समय राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है और हर अवसर का सही उपयोग करता है। अध्याय 9, संतोष का महत्व। चाणक्य कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है, वो सबसे अमीर है, और जिस व्यक्ति के पास सारी दुनिया का धन होने के बाद भी संतोष नहीं है, वो सबसे गरीब है। अध्याय 10, दुष्ट लोगों से सावधान। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से यदि किसी एक को चुनना पड़े, तो सांप बेहतर है, क्योंकि सांप केवल संकट के समय ही डसता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता है। अध्याय 11, आत्मसंयम की शक्ति। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। अध्याय 12, गुणों की शक्ति। एक सुगंधित फूल पूरे जंगल को महका सकता है। उसी प्रकार एक गुणी व्यक्ति पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति पूरे परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है।
अध्याय 13 कर्म का नियम। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने करने वाले को ढूंढ ही लेते हैं। अध्याय 14 जीवन का सत्य। मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है। अध्याय 15 धर्म का महत्व। इस संसार में धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। धन, संपत्ति, मित्र, परिवार सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन धर्म और कर्म मनुष्य के साथ जाते हैं।